हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है। आज थोड़ा सा 2-3 दिन बाद जो है हम आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो है बीच 2 दिन से जो है मैं घर पे नहीं था, अपने रूम पे जहाँ वीडियो शूट करता हूँ। और जो है हुआ क्या कि 2-3 दिन जो है कंटिन्यू ड्यूटी लग गई थी। ड्यूटी में जो है थोड़ा सा बिजी हो गए। उसके बाद जो है फिर आज आप समय मिला है तो जो है आपके सामने आए हैं। देखिए, जो है हम लोग अभी पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसको जो है हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो करके डाल देंगे। बड़ा वीडियो शायद बोर भी हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल 13 पे बात कर रहे थे। ठीक, उससे पहले मैंने जो है आपको बताया भी था पिछली वाली वीडियो में कि मैं अपना आप लोग को एसआई वाला जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में जो है उस समय मैं भूल गया एडिट करते समय। तो आज की वीडियो में मैं एसआई वाली जो है आपको दिखाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग जो आज पढ़ेंगे आर्टिकल जो है 14 पढ़ेंगे, 15 ये सब जो है पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 13 में हम लोग क्या पढ़े थे। भारत और राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 13 जो है क्या होता है कि कोई भी संसद ऐसी विधि नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकार से असंगत हो और अल्पीकरण करती हो। ऐसी विधियां कुछ भी आती हैं तो जो है उसको जीरो घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, 2, 3 और 4 भी मैंने बताया था लास्ट में कि जो है अनुच्छेद 13 के 4 में क्या है, 368 संशोधन नहीं माना जाएगा। आज थोड़ा सा उसी पॉइंट पे बात करेंगे कि क्यों 368 संशोधन नहीं माना जाएगा, कैसे जो है ये बोला गया है। तो उस पर बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक केस से, फेमस केस है शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1951 का केस है। शंकरी प्रसाद जो थे ना, वो एक बिहार के जमींदार थे। हालांकि मैं इस केस में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, लेकिन बाकी जो है और सब वाद जो आएंगे ना आपके सामने केस, उसका बैकग्राउंड वगैरह ये सब नहीं बात किया जाएगा। केवल फैक्ट पे बात होगी, क्या जो है केस है और जो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑर्डर। आपको उतना ही जानकारी चाहिए भी, उससे ज्यादा जो कोई मतलब नहीं है। तो ये जो शंकरी प्रसाद वाला मामला था 1951 में, शंकरी प्रसाद जो है बिहार के जो है निवासी थे और ये वहाँ के जमींदार भी थे। तो वहां पे हुआ क्या था कि 1951 में बहुत सारे जो है कानून लाए गए, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, आपको पता होगा। और लोगों से जो है जो भूमि थी वो जो है छीन के, ठीक है, उस पर जो है प्रोजेक्ट के कार्य जो है जैसे सड़कें बनवाना, कृषि करवाना, या फिर जो है थोड़े थोड़े जो है विकासात्मक कार्यों के लिए लगाना। उसी समय पंचवर्षीय योजना भी आई थी, कृषि पे भी फोकस किया गया था। तो इन सब चीजों को जो है रखते हुए सरकार क्या कर रही थी, कई लोग जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लेती थी। अब चूंकि भूमि का मामला जो है उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता था, तो लोग जो है सीधे कोर्ट चले जाते थे इसी बेस पे। तो ये इनका जमीन जो है सरकार ने लिया, तो सरकार ने लिया तो जो है ये कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट। किस बेस पे, राइट टू प्रॉपर्टी वाले बेस पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो है भाई साहब, शंकरी प्रसाद के वकील ने, कि भाई साहब आपने बोला है अनुच्छेद 13 में कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, संसद ऐसी कोई विधि ही नहीं बना सकती है जो कि जो है मूल अधिकार को सीमित करता हो। और आप ये जो है एक विधि बनाए हुए हैं, 9वीं अनुसूची जोड़े हुए हैं, और वो विधि बना के जो है कह रहे हैं कि भाई साहब आपका संपत्ति हम छीन लेंगे, तो फिर ये कैसे हो गया। तो उसी में जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो है विधि जो बनाई गई है वो संशोधन के द्वारा बनाई गई है, और संशोधन जो है विधि नहीं मानी जाती है। तो पहली बार वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या बोला था कि आर्टिकल 368 विधि नहीं मानी जाएगी। क्लियर है। शंकरी प्रसाद वाले मामला सेम जो है मामला था, सेम सज्जन सिंह में भी दोहराया गया। बस आप याद रखेंगे सज्जन सिंह में क्या बोला कि 368 विधि नहीं मानी जाएगी। आगे चल के जो है 1967 में एक फेमस केस आती है, गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। कब है, 1967 में। तो यहाँ गोलकनाथ जो है वही कृषि, बहुत बड़े कृषक थे। तो इस तरह से देखे, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट क्या किया, अपने ही जो है डिसीजन को बदल दिया। और इसमें जो है क्या किया कि भाई जो भी जो है आप 368 से संशोधन कर रहे हैं वो विधि मानी जाएगी, और विधि है, अगर विधि है तो जो है अनुच्छेद 13 का जो है अनुपालन नहीं कर रही है, इसलिए जो है ये जब
जो भी चीजें आपने इस कानून के तहत की है वो सब अमान्य है। तो इसमें फाइनली बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि 368 विधि है, अतः जो है संसद कुछ भी संशोधन नहीं कर सकती। संसद की संशोधन पे सीमा है, संशोधन पर सीमा जो है लगाई गई। ठीक है, तो 368 को विधि माना सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, और क्या बोला कि संसद की जो है संशोधन की जो है सीमाएं असीमित नहीं है, उस पर जो है लिमिटेशन है। ठीक, अब इस बात से रुष्ट होके इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24वां संशोधन कर डाला। 24वां संशोधन 1971 में, और 24वां संशोधन 1971 से जो है उन्होंने जोड़ दिया कि आर्टिकल 368 विधि नहीं मानी जाएगी, विधि नहीं मानी जाएगी। कौन से में? 13 के 4 में जोड़ दिया। पहले शुरुआत में मूल संविधान में 13 के 3 थे, 13 के 4 में इन्होंने जोड़ दिया कि 368 विधि नहीं मानी जाएगी। किस संशोधन द्वारा? 24वें संशोधन द्वारा। क्लियर है इतना बात है। अब जब विधि ही नहीं मानी जाएगी, पूरा जो है संविधान में वर्णित हो गया, तो इसके बाद आप देखेंगे धकाधक जो है संशोधन होंगे। ठीक है, कई सारी चीजें जो है आएंगी उसमें। इसी के बाद जो है क्या हुआ था, 26वां संशोधन करके 1971 में ही प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। हमने पढ़ाया था क्लास में, याद होगा आपको। तो हम अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं। तब जो है फिर एक और मामला केशवानंद का आया, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। कब है ये सबको पता है, 1973 में। तो केशवानंद वर्सेस केरल जो है राज्य में जब मामला आया ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही बढ़िया जो है बात बोली। क्या बोली? दुनिया जानती है। कौन सी बात बोली? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत संरचना, मूलभूत, हिंदी तो बहुत गड़बड़ हो गई है, मूलभूत संरचना का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मूलभूत संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारतीयवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद जो है उसके संशोधन की जो है सीमा भाई वो उसका अधिकार है, संविधान ने लिख के दिया है कि जो है समय समय पे जो है संसद संशोधन कर सकती है, वो जो है उनका राइट है, वो करेंगे। लेकिन जो है संसद ऐसी जो है कुछ चीजें न बदल दे, मतलब इतना जो है न बदलाव कर दे कि जो संविधान की आत्मा है, जो उनके कुछ बेसिक पार्ट हैं वही बदल जाए। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के संसद कुछ भी बदल सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग जब संविधान पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और तब हम लोग उस पर जो है पूरा डिटेल्स बात करेंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो केशवानंद बाद में ये बोला है, और इसको जो है उसने वैलिड माना था। 368 विधि नहीं होगी, इसको बरकरार कर दिया। इसका मतलब मूल अधिकार में संशोधन हो सकती है। क्लियर है? बिल्कुल, मूल अधिकार में संशोधन भी हो सकती है। केशवानंद ने जो है ये भी बोला कि जो है आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। क्लियर है? तो ये सब जो है मामला है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका तो केशवानंद ही है, उसके बाद शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ। अब देखिए एक तो फैक्ट जो है आपको बता देता हूं, एक छोटा सा जो है कह लीजिए या मोटा सा फैक्ट ही है ये तो। यहाँ पे जो है बैठे थे 11 जज की 11 जो जज थे, उन्होंने गोलकनाथ वाले में जो है 11 जज मिलके जब बैठे थे तो उन्होंने जो है एक फैसला दिया था। तो ये कभी पूछा जाता है कि गोलकनाथ में जो है कितने जजेस की बेंच थी, तो 11 जजेस की। और केशवानंद में कितने जजेस की बेंच थी? 13 जज की। ठीक है, बेंच का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। एक संवैधानिक बेंच जो है तब बोला जाता है जब 5, कम से कम 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक नहीं, 5 लोग अगर बैठे, सॉरी 5 अगर जज एक साथ बैठ के अपना डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, 2 लोग अलग दें, 3 लोग अलग दें, चाहे
4 अलग दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 अगर डिसीजन में शामिल हैं जज, तो उनको संवैधानिक पीठ बोला जाता है, संवैधानिक बेंच बोला जाता है। और वही 5 जजों की बेंच से ज्यादा जो है यहाँ पे बैठे थे, 11 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है, गोलकनाथ में। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को अगर बदलना चाहती है तो रूल ये है कि इससे ज्यादा जज होने चाहिए, जो पिछला वाला निर्णय दिया है उससे ज्यादा जज जो है संख्या में हो, और तब बदल सकते हैं निर्णय। तो इसमें 13 जजेस की जो है बैठी थी, और अभी तक जो है इतिहास में सबसे ज्यादा जजेस की जो है बेंच बैठने वाली यही केशवानंद वाली है, 13 जजेस की, ठीक है। तो ये जर्नी थी जो है अनुच्छेद 13 की कहानी थी। अब हम लोग जो है इसमें आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, ठीक है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। अभी हम जो है आगे जो है आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग जो है इसको 14 पढ़ने से पहले अब जो है मेनली आते हैं कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं, कितने थे। कई बार जो है हमने बात कर लिया था बीच बीच में, लेकिन जो है अब जब हम जो है 14 से मेनली जो है देखेंगे आप ना, तो मूल अधिकार जो है 14 से लेके 32 तक ही है। उसके बाद तो जो है और दूसरे दूसरे के अधिकारों की बात की गई है, और नॉर्मली चूंकि भाग 3 जो है 12 से 35 तक है, इसलिए बोल दिया जाता है कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है। हालांकि वो मूल अधिकार संबंधी ही बातें करता है देखा जाए तो। देखिए, पहले तो सबको पता होगा, एक शॉर्ट में जो है बस बता देते हैं, मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने थे पहले? 7 थे। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? तो हम जो है देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? तो यहां से जो है सवाल आएगा, जैसे पहले कितने थे, यानी कि मूल संविधान में 7 थे, अब कितने हैं? अब 6 हैं। कौन सा हटा है? तो जो है 7वां जो था मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। अच्छा, संपत्ति का अधिकार हटा के जो है क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार दे दिया गया है, कानूनी अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हटा के कानूनी अधिकार, कौन सी जो है आर्टिकल में, कौन से संशोधन से आता था ये? बहुत शोर हो रही है। तो देखिए भाई, थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस है, बस इसको बता के हम बंद करते हैं, बाद में जो है हम दूसरा लेक्चर में आएंगे आपके सामने। 7वां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन से हटाया गया था? 44वां संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसकी कहानी हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में कि क्यों ऐसा हुआ था, कौन किया था। 44वां संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। कहाँ रखा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। क्लियर है? अभी वर्तमान में 6 कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेके? 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? 23-24, ठीक है। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। कौन से अनुच्छेद? 29 से 30। क्लियर है? और छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इतने जो है हमारे पास मूल अधिकार अभी वर्तमान में शामिल हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है बीच बीच में